पटना विश्वविद्यालय में 29 मार्च को छात्र संघ का चुनाव होना है, लेकिन छात्र संघों के चुनाव प्रचार के दौरान कई हिंसक तस्वीरें सामने आ रही हैं जो विचलित कर रही हैं। दरअसल कई छात्र संगठनों के प्रतिनिधि इस पूरे चुनाव में भाग ले रहे हैं और इस क्रम में कई जगह उनके बीच हिंसक झड़पें हो रही हैं और अब इनके हिंसक झड़पों के शिकार पत्रकार भी बन रहे हैं। पहला मामला बुधवार को आया था, जब देखा गया था कि पटना विमेंस कॉलेज के पास दो गुटों में पर्चा बांटने को लेकर विवाद हुआ था, जिसमें पहले तो मारपीट हुई और उसके बाद वहां फायरिंग भी हुई थी। मौके पर पुलिस पहुंची और उसके बाद अपराधी वहां से भाग खड़े हुए। हैरत की बात है कि वहां पूरे इलाके में सीसीटीवी फुटेज लगा हुआ है। सेंसिटिव इलाका है और पटना हाई कोर्ट के ठीक सामने पटना विमेंस कॉलेज है, लेकिन अभी तक उस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। नतीजतन जो लोग उसमें शामिल थे उनका मनोबल बढ़ना तय था। इसके बाद बुधवार के दिन फिर ये घटना घटती है और ये घटना घटी है पटना के गांधी मैदान इलाके में स्थित पटना विश्वविद्यालय से संबंध कॉलेज मगध महिला कॉलेज परिसर में। वहाँ पे छात्र संघों का प्रचार प्रसार अभियान चल रहा था। इसी दौरान एक स्थानीय पत्रकार कृष्णकांत वहाँ पे गए हुए थे और वहाँ पे वो कई छात्राओं से अपना बाइट कर रहे थे। इसी दौरान कुछ छात्रों ने उन्हें पकड़ लिया और उसके बाद जो एक खास दल विशेष के उम्मीदवार थे उनके समर्थकों ने पत्रकार कृष्णा की ज़बरदस्त पिटाई कर दी और इस पिटाई में कृष्णा को इतनी बुरी तरीके से पिटा गया कि उसका कैमरा टूट गया और उसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ पे उनके एक हाथ की कलाई टूट गई थी। बाद में डॉक्टरों ने इलाज कराया है। इस मामले को लेकर कृष्णकांत के द्वारा एक FIR गांधी मैदान थाने में दर्ज कराई गई थी और उस मामले को लेकर गिरफ्तारी की मांग पत्रकारों द्वारा भी उठाई जा रही थी, जिसके बाद पटना पुलिस भी एक्शन में आई और CCTV फुटेज के आधार पर 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पटना के नगर DSP प्रकाश कुमार के अनुसार इस पूरे मामले में CCTV फुटेज के आधार पर 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद उन्हें कोर्ट पे पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। लेकिन ये कोई पहली घटना नहीं थी। जब से छात्र संघ चुनाव की घोषणा हुई थी उसके बाद से ही लगातार पटना विश्वविद्यालय का माहौल काफ़ी हिंसक हो चुका था और छात्रों के कई गुट आपस में ही भिड़ रहे थे। निश्चित तौर पर इनमें वर्चस्व को लेकर लड़ाई चल रही थी। जैसे ही चुनाव की जब घोषणा हुई थी उसके दरभंगा विश्वविद्यालय में भी बमबारी हुई थी, वहाँ पर हॉस्टल कैंपस में ही बमबारी हुई थी। लेकिन इन तमाम घटनाओं में पुलिस कहीं ना कहीं पुलिस की निष्क्रियता की वजह से ऐसे तत्वों का मनोबल बढ़ता गया और उसके बाद लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही थी। अब 29 मार्च को वोटिंग की घड़ी है और उस दिन देखना ये है कि अब उस दिन प्रशासन क्या इंतजाम करता है, क्योंकि वहाँ कई छात्र छात्राएं जो पटना विश्वविद्यालय के हैं उनको वोटिंग करना है। अब वोटिंग के दौरान अगर किसी तरीके की अप्रिय घटना घटती है तो निश्चित तौर पे ये काफ़ी हैरान करने वाली होगी, क्योंकि प्रशासन को पहले ही से ही अलर्ट कर दिया गया था। कॉलेज प्रशासन ने भी किया है, विश्वविद्यालय प्रशासन ने भी किया है और अब पटना के SSP ने उसके लिए खास व्यवस्था का दावा भी किया है कि पटना विश्वविद्यालय चुनाव को देखते हुए वहाँ पर अतिरिक्त पुलिस फोर्स की तैनाती भी रहेगी। क्या मामला है सर? कल दिनांक 26/3/2025 को मगध महिला कॉलेज कैंपस में महिला छात्र संघ का चुनाव प्रसार चल रहा था, जिसमें कई पक्ष के लोग अपना चुनाव प्रसार कर रहे थे। इसका मीडिया कर्मियों द्वारा बाइट लिया जा रहा था। इसी क्रम में दो पक्षों के बीच में मारपीट की घटना घट गई, जिसका मीडिया कर्मी रिपोर्ट ले रहे थे। इसी बीच कृष्णनंदन ETV भारत के रिपोर्टर जख्मी हो गए, जिन्हें हाथ में चोट आई है। हल्ला गुल्ला सुनकर कुछ पत्रकार लोग जमा हुए जो उन्हें इलाज हेतु गार्डनर अस्पताल ले गए। वहां से बेहतर इलाज हेतु PMCH ले जाया गया। इस संबंध में इनके आवेदन पर कांड संख्या 188/2025 अंकित किया गया है तथा कांड में 5 लोगों की गिरफ्तारी की गई है।